बरेली की रहने वाली सीता एक दिन अपने और पराये के बीच में फंस जाती है। उसकी 2020 में शादी होती है। शाहजहाँपुर के रहने वाले प्रमोद के साथ उसकी शादी होती है। शादी होने के पश्चात वह 6 माह तक अपने पति के साथ रहती है और उसे इतना नकारा जाता है कि वह तलाक लेकर बरेली वापस आ जाती है। फिर वह एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक का कार्य करती है और अपना खर्चा निकालती है। और उधर वह फैमिली कोर्ट में एक अपील दायर कर देती है कि उसे भरण पोषण कम के लिए कुछ रुपए मिलें। उसके बाद धीरे धीरे समय बढ़ता जाता है। जब 2025 में प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है तो वह एक ऑनलाइन बुकिंग कर देती है, जिससे उसकी सीट कंफर्म हो जाती है। सीट कंफर्म होने के बाद वह शाम को अपने घर बरेली से निकलती है। निकलने के बाद वह जब बरेली जंक्शन पर जाती है और जाने के बाद जब पूरे 15 घंटे के बाद जब वह प्रयागराज पहुंचती है, जब 13 जनवरी 2025 में महाकुंभ लगने वाला होता है और वह 13 जनवरी को प्रयागराज पहुंच जाती है। सुबह की जब आस्था की डुबकी लगाने के लिए वह निकल पड़ती है। जंक्शन से वह कुछ ऑटो कर ले जाती है। ऑटो वालों से पूछती है कि इस बार का प्रयागराज का मेला कैसा है। सभी ऑटो वाले कहते हैं कि और वर्षों से अच्छा है। यहाँ सभी व्यवस्था सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। किसी भी श्रद्धालु के लिए कोई परेशानी का सामना करने को नहीं मिलेगा। ऐसी व्यवस्था सरकार ने की गई है। 27,000 पुलिसकर्मी और सीसीटीवी फुटेज के लिए कैमरे लगाए गए हैं। उसके बाद वह प्रयागराज मेले में पहुंच जाती है। जब सुबह वह जैसे ही फूल लेने के लिए एक काउंटर की ओर जाती है, वहां उसका तलाकशुदा पति प्रमोद फूल बेच रहा होता है। वह जब फूल बेच रहे अपने पति के पास पहुंचती है तो जब वह पति उस पत्नी को देख लेता है जो 4 वर्ष पहले उससे तलाक ले चुका था, वह देखकर अपना चेहरा छुपाने लगता है। लेकिन सीता किसी कारणवश उसी टेबल पर जाती है जहां उसका पति फूल बेच रहा था। जब वह पहुंचती है तो पूछती है कि आपने फूल कैसे दिए हैं। तो प्रमोद कुछ कहने से बच रहा था और इशारा कर रहा था कि आप ले लो, जैसे चाहें ले लो। लेकिन सीता को क्या था कि सीता को बुलवाना था, कि इसकी आवाज़ सुननी थी और अपनी आंखों से आंखें मिलानी थी। फिर सीता पूछती है कि भैया फूल आप लोगों ने कैसे दिए हैं। इतने पर वह शर्मा जाता है और पूछता है कि आप कब आईं, कैसे आईं, और पूछता है कि आपके साथ साथ कौन आया है। लेकिन सीता कहती है मैं तो अब एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग का कार्य करती हूँ और अपने घर का खर्च और अपना खर्च उठाती हूँ। उसके बाद वह फूल उसे मुफ्त में देना चाहता था, लेकिन सीता ने वह फूल नहीं लिए और 100 रुपये के फूल लेकर वह गंगा जी के तरफ चल देती है। और वहाँ अपनी आस्था की डुबकी लगाने के बाद, स्नान करने के बाद वह वापस आती है और फिर पूछती है कि अब आप लोग क्या कर रहे हैं। प्रमोद कहता है मैंने यहाँ पर ही एक ठेला लगाया है, एक टेबल लगाई है और मैं अपना खर्चा करने के लिए यहाँ आया हूँ। जब सीता पूछती है कि आपके माता पिता अब क्या कर रहे हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, उस पर प्रमोद कहता है कि मेरी माँ तो पहले से अच्छी थी, लेकिन मेरे पिता कुछ अलग किस्म के थे जिस कारण तुमने तलाक दे दिया। लेकिन अब मैंने अभी शादी नहीं की है और मैं इधर उधर कार्य करने के लिए कभी उस ज़िला कभी उस ज़िला
अपनी मेहनत मजदूरी करने के लिए जाता हूँ। फिर सीता पूछती है कि अगर आप आगे शादी करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। प्रमोद के फिर क्या थे आंसू निकल आते हैं और प्रमोद पूछता है कि आपने शादी कर ली है। सीता कहती है मैंने अभी शादी नहीं की है, मैं टीचिंग करती हूँ, लेकिन हम दोनों का केस तो चल रहा है। लेकिन इतने में 2-3 लोग और वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, दोनों की बातें सुनने लगते हैं। कुछ महिलाएं होती हैं, जो महिलाएं बूढ़ी होती हैं वह उन्हें समझाने का प्रयास करती हैं कि आप लोग अगर अपनी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं तो आप दोनों अच्छा कार्य कर रहे हैं, फिर आपने तलाक के लिए अर्जी जाहिर क्यों की। फिर महिला कुछ आदमी समझाते हैं, समझाने पर सीता तो समझ जाती है, प्रमोद के भी मन में हाँ होती है, लेकिन सीता कहती है कि मैं हाँ तो कर दूंगी, लेकिन मैं पहले अपनी माँ से पूछ लूँ, क्योंकि ये कदम मैं एक साथ नहीं उठाना चाहती। फिर सीता उसके बाद बरेली आ जाती है। बरेली आने के बाद वह चाहती थी कि अपनी माँ से पूछे और उस बात पर विषय गंभीर था, इसलिए माँ से एक इशारों पर पूछती है कि माँ, जो हमारा तलाक हुआ था उस तलाक पर आपकी क्या राय है, कि अगर मैं वहाँ दोबारा जाऊँ तो आपकी क्या राय होगी। सीता की माँ कहती है जैसी इच्छा लड़की की है वैसी इच्छा मेरी है, लेकिन सोच समझ कर कदम उठाना, एक बार जाकर वहाँ देख लेना इन लोगों की स्थिति पर क्या है, ये लोग कैसे अब विचारधारा में रहते हैं। आप लोग सोच समझकर एक निर्णय लेना जिससे कि आगे आपको कोई कठिनाई ना हो। फिर इसके बाद सीता शाहजहाँपुर जाती है, उनके आसपास के पड़ोस के लोगों से पूछती है और पूरी जानकारी लेने के बाद ये निर्णय लेती है। अब वह अपना तलाक का मुकदमा वापस लेने के बाद खुशी खुशी अपने ससुराल चले